फटाक यानी 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। कुछ इस तरह की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और जन लोकपाल की तस्वीरें बुधवार को सोशल मीडिया पर तैरती रहीं। लेकिन सवाल है क्यों? तो जवाब ये है कि 29 दिसंबर यानी बुधवार को दिल्ली बीजेपी ने वादा खिलाफी दिवस मनाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज ही के दिन क्यों? दरअसल दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के बनने से पहले के 29 दिसंबर के इस फोटो को ट्वीट करते हुए लिखा, आज 29 दिसंबर है। 8 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल का वादा किया था। कहाँ गया वो वादा? अगर ये बिल पास हो जाता तो 60,000 करोड़ के जल बोर्ड घोटाले में वो खुद सलाखों के पीछे होते। दिल्ली को लूटना ही उनका उद्देश्य था। शायद इसलिए उन्होंने वादा पूरा करने का साल नहीं बताया। हम 29 दिसंबर के दिन को इसलिए वादा खिलाफी दिवस कहते हैं क्योंकि उस दिन इनकी शुरुआत हुई थी और उस दिन इन्होंने कहा था 29 दिसंबर को जो 10 साल का बालक जो उस पोस्टर की तरफ देख रहा था, इसमें केजरीवाल जी कह रहे कि 29 दिसंबर दिल्ली के लिए बड़ा दिन है जब जन लोकपाल बिल आएगा। लेकिन जन लोकपाल बिल नहीं आया। वो बच्चा भी 18 साल का हो रहा, वो भी कह रहा केजरीवाल जी कब लाओगे आप? तो ये वादा खिलाफी नहीं तो और क्या है? ये सरकार झूठ के आधार पर काम करती, झूठ बोलती है और वादा खिलाफी उन्होंने कई वादे किए जो पूरे नहीं किए। और विशेष रूप से जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जब लड़ाई लड़ रहे हो तो उसकी आपने वादा खिलाफी की। और तो और भाई लोकायुक्त की बात क्या है? लोकायुक्त भी नहीं आपने 1.5 साल। आदेश गुप्ता के जन लोकपाल बिल को लेकर लगाए गए आरोपों के बाद दिल्ली बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे पर केजरीवाल को घेरने के लिए जमकर ट्वीट किए गए। तो वहीं बीजेपी के इस आरोप पर आम आदमी पार्टी ने जवाब देते हुए साल 2015 की एक खबर को ट्वीट करते हुए लिखा, आदेश गुप्ता जी, आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं लेकिन जानकारी शून्य रखते हैं। आप अगर एक बार मोदी सरकार के एलजी से पूछ लेते कि क्या दिल्ली सरकार द्वारा जन लोकपाल बिल विधानसभा से पास कर भेजा गया है तो आपको झूठ फैलाने की फैक्ट्री नहीं चलानी पड़ती। खैर, राजनीतिक पार्टियों का काम तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही करना होता है। इससे इतर सच्चाई जानने के लिए जब हमने गूगल पर इस दिल्ली असेंबली पास जन लोकपाल बिल लिखकर सर्च किया तो पाया कि 4 दिसंबर 2015 को दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पास हो चुका है। लेकिन जन लोकपाल की सच्चाई को परखने के लिए जब हमने थोड़ी रिसर्च और की तो पता चला कि जस्टिस रेवा खेत्रपाल के रिटायर होने के बाद दिसंबर 2020 से दिल्ली में लोकायुक्त का पद खाली है। दिल्ली लोकायुक्त कार्यालय में 31 अगस्त 2021 तक 252 मामले लंबित हैं, जिसमें से दिल्ली के विधायकों के खिलाफ 87 मामले हैं। जस्टिस रेवा खेत्रपाल के रिटायर होने के बाद दिसंबर 2020 से 31 अगस्त 2021 तक 109 शिकायतें आई हैं। यानी जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए, उसकी सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनने के लिए बीते 1 साल से दिल्ली में लोकायुक्त ही नहीं है। ऐसे में जन लोकपाल बिल को पास कर वाहवाही बटोरने वाली सरकार से ये सवाल है कि बिना सेनापति के युद्ध कैसे जीता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।